नमस्कार दोस्तों, कस्बा 24 में आपका स्वागत है। हम आज है गया में और चुनाव का शोर थम गया। 5 बज चुके, 5 से ज्यादा 5:20 हो गए, तो चुनाव का प्रचार शोर सब कुछ थम गया। गया जिले में कुल 10 विधानसभा सीट है और इन सीटों में काफी एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है। लेकिन कहीं कहीं त्रिकोणीय मुकाबले ने समीकरण को उलझा दिया है। हमारे साथ हैं गया के बड़े पुराने पत्रकार, यानी 30 वर्षों से पत्रकारिता में अपना परचम लहराने वाले श्री प्रताप श्रीकांत जी। इनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ है पूरे जिले के समीकरण की बात करें। पहले हम शुरू करते हैं गया शहर से ही, क्योंकि यहाँ से प्रेम कुमार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। लगातार 8 बार चुनाव जीतने वाले प्रेम कुमार की हालत इस बार क्या है, किस हालात में वो है, जानेंगे श्री प्रताप जी से। क्या कहेंगे इस बार गया शहर में क्या लग रहा है? देखिए, नमस्कार। सबसे पहले तो आपको गया की धरती पर स्वागत करते हैं। जहां तक समीकरण की बात है गया शहरी विधानसभा क्षेत्र के, तो हम थोड़ा पिछले चुनाव के रिजल्ट के तरफ भी आपको ले जाना चाहते हैं। पिछले चुनाव, विधानसभा के चुनाव में यहाँ पर नेक टू नेक फाइट हुआ था। कांग्रेस के प्रत्याशी मोहन श्रीवास्तव और भाजपा के कद्दावर नेता, जैसा आपने बताया, पिछले 35 वर्षों से यहाँ अपना एक छत्र कायम किए हुए हैं। तो पिछले चुनाव में आमने सामने की लड़ाई थी, जिसमें मात्र 11,000 वोट से मोहन श्रीवास्तव जी पिछड़े थे। इस बार का चुनाव का परिदृश्य कुछ अलग है गया शहर विधानसभा क्षेत्र का। इस बार जो है तीसरा उम्मीदवार, वो भी भाजपा के कद्दावर नेता रहे हैं। चतरा से 2 बार सांसद रहे हैं भाजपा से, 1 बार आरजेडी से भी वीरेंद्र अग्रवाल जी। इस बार वो भी चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर जी की पार्टी जन सुराज से कूद गए और उनका यहाँ घर है, पुराने ताल्लुकात हैं, भाजपा के नेता रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि भाजपा कार्यकर्ताओं से भी उनका बेहतर संबंध रहा होगा। संगी भी रहे हैं। उनके जैसा कि हमको जानकारी है, उनके पिताजी के नाम पर यहाँ आरएसएस के द्वारा सरस्वती शिशु निकेतन स्कूल चलाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस बार परिदृश्य थोड़ा माने पिछले बार से अलग दिख रहा है। ऐसा लगता है कि वीरेंद्र अग्रवाल प्रेम कुमार के ही वोट को काटे। निश्चित रूप से, चूंकि वीरेंद्र अग्रवाल व्यवसायी वर्ग से आते हैं और व्यवसायी वर्ग का वोट गया शहरी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के लिए मेरुदंड के समान है। यह अलग बात है कि प्रशांत किशोर और उनके साथ उनका उम्मीदवार वीरेंद्र अग्रवाल कितना अपना दिखला पाते हैं। तो गया का रिजल्ट इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। यहाँ पर वो अगर वोट ज्यादा काट लेंगे तो स्वाभाविक है कि मोहन श्रीवास्तव को इसका फायदा मिलेगा, निश्चित रूप से। तो ये एक तरह से कहे कि इस बार राहें आसान नहीं है। हाँ, आसान नहीं है राहें। और चलिए आप इसमें एक बात और आपको ऐड करना चाहूंगा जो बड़ा दिलचस्प है। यहाँ पर प्रेम कुमार जैसे पार्टी के कद्दावर लीडर के लिए न तो सीएम नीतीश कुमार आए, न तो पीएम नरेंद्र मोदी जी आए, नहीं तो अमित शाह यहाँ आए। उनके अलावा और भी क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ? कुछ नाराजगी है? देखिए, यहाँ के कैडर को देखकर तो ऐसा नहीं लगता है। प्रेम कुमार के साथ जुड़े हुए हैं लोग, लेकिन कुछ न कुछ बात तो जरूर है। जेपी नड्डा यहाँ आए, समय के कारण वो भी अपना पूरा जो है रोड शो नहीं कर सके। आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मनोज तिवारी सांसद यहाँ पर आए, वो भी बहुत कम समय में अपना रोड शो करके निकल लिए। अच्छा, अब चलते हैं, ठीक है, बड़ा सही बात आपने कहा। बहुत चीजें हम समझ नहीं पा रहे थे। वीरेंद्र अग्रवाल मतलब कि इस स्थिति में है जनसुराज उम्मीदवार की सीधा नुकसान पहुंचा देंगे प्रेम कुमार। जी जी। चलिए अब बगल चलते हैं, आपके बोधगया विधानसभा। इसमें आपको क्या लग रहा है? इस बार सुनते हैं कि वहाँ पार्टी की टक्कर है। बोधगया विधानसभा क्षेत्र की जहां तक बात है, तो वहां पर आमने सामने की लड़ाई है। राजद के पूर्व मंत्री कुमार सरजीत पिछले कई बार से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं
इस बार वहाँ एनडीए के द्वारा लोजपा आर रामविलास के कैंडिडेट हैं श्यामदेव पासवान, वो भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं बोधगया का। इन दोनों में आमने सामने की लड़ाई है। वहां जीतन राम मांझी जी के खास करीबी, उनके पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नंदलाल मांझी, इंजीनियर नंदलाल मांझी निर्दलीय चुनाव में कूद गए हैं। और संयोग कहिए, इसको क्या कह सकते हैं, उनका चुनाव चिन्ह कड़ाही छाप है। ओवरऑल गया जिले के खास करके मांझी समुदाय के लोग कड़ाही छाप को जीतन राम मांझी का चुनाव चिन्ह मानते हैं। बड़ी दिलचस्प बात बताइए आपने भाई। अब देखिए कि नंदलाल मांझी के कड़ाही में कितने मांझी वोट डालते हैं, और अगर उनके वोट डाला गया तो निश्चित रूप से एनडीए कैंडिडेट को नुकसान होगा। लेकिन अभी आज 1-2 दिनों से अब बिल्कुल ध्रुवीकरण का दौर है। कल तक समय है, परसों लोग वोट डालेंगे। जैसा क्षेत्र के लोग बता रहे हैं कि श्यामदेव पासवान की स्थिति पहले से धीरे धीरे बेहतर होते जा रही है। खैर तो 14 को पता चलेगा। अब चले आपको 12 चट्टी में सुनने में आ रहा है, जो मुझे जानकारी मिली, इस बार ज्योति मांझी का पहिया लगता है थम जाएगा। काफी विरोध है इस तरह। देखिए, सिर्फ 12 चट्टी नहीं, बल्कि पूरे गया जिला या पूरे बिहार की बात करें तो एनडीए के पास तो उसका वोट है ना भाई। हाँ, वोट बैंक तो है। चाहे गांव-गांव में सड़क हो, बिजली हो। आप गांव में जाएंगे जहां पर बिजली आने पर जो है गांव में हल्ला होता था कि बिजली आ गई, आपको आश्चर्य होगा कि आज गांव में लोग एयर कंडीशन लगाए हुए हैं। सड़क जो धनगाई जहां हम लोग गए थे कवरेज में, नक्सली कवरेज में, वो दूर था, आज वहां तक सरपट गाड़ियां भाग रही है। ये एक बात हो गया। दूसरी बात, ज्योति मांझी से नाराजगी की खबरें लगातार आती रही चुनाव प्रचार के दौरान। हमले भी हुए शायद। जी हाँ, उन्होंने बताया कि हम पर हमला हुआ है। तो आरजेडी कैंडिडेट इस बार समता देवी की बेटी तनुश्री मांझी, या यूं कहें कि भगवतिया देवी की नतिनी है। भगवतिया देवी का एक अपना नाम है पूरे बिहार। समता देवी भी वहां से चुनाव जीती है। जी हाँ, तो उनकी बेटी है। उनकी बेटी है। और कहें कि वहां पर आमने सामने की लड़ाई है। बहुत कुछ फिगर स्पष्ट नहीं है। एनडीए को अपने काम पर भरोसा है, तो आरजेडी कैंडिडेट को अपने समर्थकों पर, जो कि हार्डकोर वर्कर माने जाते हैं आरजेडी के जो समर्थक होते हैं, तो 14 के बाद ही पता चल पाएगा कि बाजी कौन मारता है। चलिए अब चलते हैं थोड़ा और आगे, 30 किलोमीटर बढ़ते हैं, शेरघाटी पहुंचते हैं। यहाँ का मुकाबला इस बार क्या लग रहा है आपको? शेरघाटी का रंग कौन सी? शेरघाटी में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधरों को। वहाँ 3-4 लोग पता लगा कि देखिए, आरजेडी के कैंडिडेट, आरजेडी पुनः वैश्य समुदाय से आने वाले प्रमोद वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। अच्छा, वहां की विधायक भी वैश्य समुदाय से ही थी। लेकिन आरजेडी के मजबूत लीडर, जनाधार वाला लीडर भगत यादव वहां निर्दलीय खड़ा। ओवैसी जी की पार्टी से साने अली साहब खड़े हैं, जिनका नाम एक जमाने में रहा है, और जो है मुस्लिम यूथ पर अच्छी पकड़ रखते हैं। हम उनके नॉमिनेशन के दिन गए थे कवरेज करने के लिए। वहां ओवैसी जी की सभा भी हुई थी, तो जो हमने देखा कि यूथ पर उनका खासा पकड़ है। अब ये तो बात महागठबंधन की कर किया मैंने। अब आइए एनडीए की। एनडीए ने वहां पर मतलब संभावनाओं से विपरीत जाकर बारून के हैं उदय सिंह यादव, उनको अपना उम्मीदवार बनाया है चिराग पासवान की पार्टी के द्वारा। वहां के पूर्व मंत्री, जदयू के बड़े नेता विनोद यादव का टिकट काट दिया गया था।
अब वहां पर जन सुराज जो है एनडीए के वोट में जबरदस्त सिनवारी कर रहा है। पवन किशोर हैं जो वहां के नगर पंचायत से जुड़े रहे हैं, वो जन सुराज के उम्मीदवार हैं, जाति से भूमिहार हैं। बिहार का वोट है क्या? बिहार का वोट है सिरघाटी, मतलब कंस्टिट्यूंसी में उतना तो है ही कि परिणाम को प्रभावित कर सकता है। तो वहां पर यह स्थिति है, मतलब दोनों और कहीं कहीं की सेंधमारी हो रही है। हाँ। दोनों महागठबंधन में भी साने अली सेंधमारी कर रहे हैं, हाँ। और इधर जनसुराज वाले हैं जो कि एनडीए वाले में सेंधमारी कर रहे हैं। तो वहां पर थोड़ा सा आकलन लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। होता है ऐसा, इसमें आकलन नहीं कर पाते हम लोग, नहीं कर पाते, स्वाभाविक सी बात है। अब थोड़ा और आगे बढ़े, इमामगंज में क्या हालात लग रहे हैं? क्या जीतन राम मांझी की प्रतिष्ठा बचेगी? क्या उनकी पतोहू इस बार आमने सामने की लड़ाई में हैं? लेकिन आप बताइए कि और क्या है वहाँ? देखिए, इमामगंज जीतन राम मांझी जी के सांसद बनने के बाद खाली हुआ था, उपचुनाव हुए, वहां पर जीतन राम मांझी के बहू दीपा मांझी चुनाव जीती और मामूली अंतर से चुनाव जीती थी। मैं तो 5,000 क्या? हाँ, इस बार फिर दीपा मांझी उम्मीदवार है। आरजेडी ने वहां पर ऋतु प्रिया चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। हाँ, राजनीतिक कोई पहले का बैकग्राउंड है। आपको याद होगा कि चुनाव के दौरान एक जितेंद्र पासवान को खड़े हुए थे जनसुराज से, उस समय जनसुराज से खड़े हुए थे। हाँ हाँ, और वो तीसरा पोजीशन पर थे। तो इमामगंज की स्थिति ये है कि पिछला चुनाव में आरजेडी से रोशन मांझी थे, मांझी का भी वोट अच्छा खासा उन्होंने लिया था। इस बार मांझी का सिंगल उम्मीदवार है दीपा मांझी, और ऋतु प्रिया चौधरी के साथ एक खास जाति का वोटरों में जबरदस्त लामबंदी। यादव जाति तो भाई लालटेन सिंबल है, तो यादव जाति तो है ही। दांगी समुदाय, दांगी समुदाय जो हाल के दिनों में एनडीए के वोटर माने जाते थे, लेकिन इमामगंज में वो पूरी तरह से दिख रहे हैं कि लालटेन के साथ मतलब मुकाबला कर। हाँ, खड़ा मुकाबला है। अच्छा, अब बच गया टिकारी विधानसभा में भी पता लग रहा है कि वहाँ भी मांझी जी के जो कैंडिडेट है अनिल कुमार, जो हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका भी काफी विरोध हुआ। विरोध आपने देखा ही, कई गाँव में गए तो उनके विरोध का सामना करना पड़ा। इस बार क्या लग रहा है कि मतलब वो भी राजद के खाते में जाएगा क्या? नहीं, ऐसा एक बार भी नहीं कह सकते हैं। लड़ाई कड़ा है। अनिल कुमार को उनके क्षेत्र में विकास पुरुष कहा जाता है। हम उनका कोई ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हम लोग भी देखे हैं कि टिकारी विधानसभा में काफी उन्होंने काम किया है। जिस तरह से इमामगंज में मांझी जी के आने के बाद काम हुआ है, जहां तक रोड सड़क सब, तो टिकारी में अनिल कुमार इस बार अपने समुदाय के एकमात्र कैंडिडेट है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने सुमंत कुमार को टिकट दिया था, वो भी भूमिहार जाति से। तो बहुत ज्यादा मतलब कि खास जाति वहां पर है कि अति पिछड़ा वोट निर्णायक फैक्टर होगा। मुस्लिम, यादव, और चूंकि वहां इसमें आपको लगता है कुशवाहा, अभय कुशवाहा उसी इलाके से बिलोंग करते हैं, आपको लगता है कि मतलब कोई समाज के लोग अनिल कुमार को वोट करेंगे? देखिए, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं वो आज भी जुड़े हैं। रही बात ये अभय कुशवाहा का, तो प्रभाव है ही। अभय कुशवाहा राजद के लिए वकालत करेंगे, तो एनडीए के कुशवाहा जो है एनडीए के लिए वकालत करेंगे। अब किधर जाते हैं वो, ये तो कहना थोड़ा मुश्किल है। से वो हम और दांगी जाति के उम्मीदवार हैं, अजय दांगी पिछड़ी जाति से आते हैं। वहां पर निर्णायक वोट अति पिछड़ी जाति ही होंगे कि वो एनडीए के साथ, जैसे पिछले कई चुनावों से साथ रहते आए हैं, इस बार कितना साथ देंगे टिकारी में, इस पर वहां का रिजल्ट निर्भर करता है। अब चलते हैं, चलिए अगली कड़ी वजीरगंज विधानसभा की बात करते हैं। यहाँ क्या लग रहा है? वजीरगंज में तो नेक टू नेक फाइट है।
आमने सामने की लड़ाई है। थोड़ा सा दोनों एक ही समुदाय से आते हैं। हाँ, दोनों राजपूत जाति के हैं, कांग्रेस से, और दोनों धुरंधर दिग्गज राजनेता हैं। दोनों हारते रहे जीतते रहे दोनों। अब वीरेंद्र सिंह जी को एनडीए के काम पर भरोसा है, तो अवधेश सिंह चूंकि कई बार वहां से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं कांग्रेस के, और हमने देखा कि कभी एक बार वो जीत गए, सब नहीं हुआ। जी, आप सही कह रहे हैं। वहां पर तीसरा कोण बनाने के कोशिश में चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया, उनकी भी अपनी पहचान है, और बहुजन समाज पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं। ओवैसी साहब की पार्टी ने उनको समर्थन दिया, तो देखिए कितना दम लगा पाते हैं। अच्छा, देखिए एक हॉट सीट एक रह गया बेलागंज। क्या आपको लगता है कि बेलागंज में जो माननीय विधायिका हैं वो अपना किला बचा पाए? देखिए, एक बार ही तो इस तरह से रिजल्ट दे देना मुश्किल नहीं, लेकिन जो संकेत और सूचनाएं आ रही हैं उसमें मनोरमा देवी की स्थिति कमजोर नहीं। हालांकि विश्वनाथ यादव और उनके पिताजी, विश्वनाथ यादव तो चुनाव हुआ था हार गए थे ना। हाँ जी, जब सुरेंद्र यादव सांसद बन गए तो उनके पुत्र विश्वनाथ यादव को टिकट राजद ने दिया था, फिर राजद ने उसी पर भरोसा। सही कह रहे हैं। अब वहां पर सुरेंद्र यादव जो बेलागंज में लंबे समय तक प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, कभी वो हारे ही नहीं। जब से चुनाव लड़े बेलागंज में, तब से वो कभी हार का मुंह नहीं देखा। तो इस बार क्या वो जो 9 महीना 10 महीना के लिए उपचुनाव में वो अलग थलग पड़ गए थे, फिर वापसी कर पाते हैं या नहीं, ये तो देखने वाली बात है। बिल्कुल। और एक गुरुआ विधानसभा रह गया, जहां इस बार देखिए उपेंद्र प्रसाद प्रत्याशी बनाए गए। आपको याद होगा राजीव एक बार वहां से थे, पता नहीं उनको बीजेपी ने क्यों करके किनारे कर दिया, और उसके बाद अब ये प्रत्याशी के रूप में है। क्या लग रहा है वहां की लड़ाई? तो वहां भी आमने सामने है कि त्रिकोणात्मक है कुछ? देखिए, गुरुआ में भाजपा विधायक थे राजीव नंदन गांधी, तो उनका निधन हो गया, और वहां पर अभी राजद के विनय कुमार यादव विधायक है। गुरुआ की स्थिति जो है वहां भाजपा ने उपेंद्र प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। गांधी समुदाय से आते हैं। विनय यादव आरजेडी के उम्मीदवार हैं, और तीसरा उम्मीदवार है जन स्वराज के संजीव श्याम सिंह। संजीव श्याम सिंह शिक्षकों के नेता हैं। हाँ। 3 बार एमएलसी रह चुके हैं, जदयू में थे। इस बार वो जन स्वराज से वहां उम्मीदवार है। तो स्थिति यही है गुरुआ के। गुरुआ में थोड़ा हाँ, गुरुआ में कुछ समुदाय के वोटरों में भाजपा के उम्मीदवार के प्रति नाराजगी देखी गई। अब कितना पाट पाए हैं उसके परिप्रेक्ष्य में पिछले जो है लोकसभा का चुनाव था, इससे ज्यादा हम आपको नहीं बताएंगे, समझने वाले समझ जाए। अब वो अपने कितना, हालांकि हम देखे कि राजनाथ सिंह भी आए यहाँ डीहा जो राजपूतों का गांव है, वहाँ पर ये किए बजाबते एक दिल्ली की भाजपा की टीम लगी हुई है वहाँ पर। उपेंद्र प्रसाद निहायत ही मैंने सुशील आदमी है, सज्जन आदमी। तो इनसे हमारे साथ प्रताप श्रीकांत जी, और हमने देखा कि 10 विधानसभा का इन्होंने खाका आपको बताया, लेकिन अब तक के डिस्कशन से तो मुझे यही लग रहा है कि यहाँ बराबरी की लड़ाई है, और मुझे लगता है कि 10 विधानसभा सीटों में कहीं 5 इधर हो 5 उधर हो। ठीक है, कि पिछला बार भी कुछ इसी तरह के समीकरण बने थे। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। कस्बा 24 के लिए गया से मृत्युंजय कुमार।